हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स। देखिए 2020 का जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसका 7 सेट है। टोटल कितने? तो 7 सेट। और सातों सेट का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं तो 2021 के अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 2 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, यानी कि सेट नंबर 7 और सेट नंबर 6 जो है आपका। तो टोटल में बात करूं तो एक सेट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए 6 होता है, और सातों सेट में अगर बात करें तो 6 गुणे 7 करेंगे तो 6 7 42, यानी कि 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल में 42 बताने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 वीडियो करके, क्योंकि एक वीडियो में 12 क्वेश्चन बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 12 बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मतलब तीसरा का वीडियो में आपको टोटल बता देंगे। 3 वीडियो इसका प्रोवाइड करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आसानी से इसको कर सकेंगे। तो देख सकते हैं कि जो सेट है यहाँ पर सेट नंबर 7, और जो कोड है इसका 346 XY कोड का है। ठीक है, और इसमें टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो बचेगा उसको भी बताएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव जितने भी सेट है उसका करा देने के बाद मैं सारा क्वेश्चन एक एक सेट का कराऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पर खंड अ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आप फर्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का क नंबर लिखा है कि विद्युतशीलता का मात्रक है। विद्युतशीलता जो है इसका मात्रक क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर अगर आएगा तो कैसे करेंगे देख सकते हैं। ऑप्शन ए नंबर लिखा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बी नंबर लिखा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और सी नंबर लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम, और डी नंबर लिखा है न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपको जो मालूम है इसका ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ टोटल। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। विद्युतशीलता जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का मात्रक मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करा दे रहा हूँ कि विद्युतशीलता जो होता है म्यू जीरो, यानी कि म्यू जीरो यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2, और बटा में क्या होता है आप जानते हैं कि 4 पाई एफ आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 जो है इसका कुलाम गुणे कुलाम हो जाएगा, कुलाम, और यहाँ पर इंटू कुलाम हो जाएगा। ठीक है, कुलाम गुणे कुलाम, और बटे में जो 4 पाई एफ आर स्क्वायर है ना, यहाँ पर जो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो नियतांक के रूप में कुलाम गुणे कुलाम हो जाएगा, और बटे में न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और मीटर स्क्वायर, इसलिए जो इसका होगा क्या होगा कुलाम का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट डे इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युतशीलता जो है इसका एप्सिलॉन जीरो का, इसका एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू होता है Q1 इंटू Q2, और बटे में होता है 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका Q1 इंटू Q2 मतलब हो जाएगा कुलाम गुणे कुलाम, यानी कि कुलाम का स्क्वायर, और बटे में जो है न्यूटन, और यहाँ पर त्रिज्या है ना तो इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, यानी कि न्यूटन, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें जो ऑप्शन लिखा है कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन के एन भी दे सकते हैं, और मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट इंटू मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए। देखिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम जो है कितना दिया है, 6 वोल्ट इंटू मीटर। कह रहा है कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है वो क्या होगा, तो 6 टेस्ला, इतना ऑप्शन दिया है। तो चलिए इसको सोल्यूशन पहले करते हैं कि क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो जानते हैं कि B इक्वल टू क्या होता है इसका E, और बटे में C होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा E जो दिया है कितना दिया है 6, और बटे में C जो होता है प्रकाश की चाल वो कितना होता है, तो 3 गुणे 10 की पावर कितना होता है, तो 8, और यहाँ पर इक्वल टू इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा कट कर, और ये 10 के पावर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 8, और टेस्ला होता है, टेस्ला। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है बी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे बात कर रहे हैं इसमें तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, क्या लिखा है इसमें कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य हैं। यहाँ पर पूछा है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य हैं, तो ए नंबर लिखा है वोल्ट इंटू एम्पियर प्रति सेकंड, बी नंबर लिखा है वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर, और सी नंबर लिखा है एम्पियर इंटू सेकंड प्रति वोल्ट, और डी नंबर लिखा है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकंड। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य पूछा है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर, ये सही है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है घ नंबर की एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिनों में घटकर 1/16 रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या होगी, यही ना पूछा है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक जो सक्रियता है 40 दिनों में घटकर कितना हो जा रहा है लास्ट में 1/16। तो कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु बताइए। अर्ध आयु पूछा है तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू क्या होता है n0 और इंटू 1/2 इसका पावर क्या होता है n होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप जानते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो एग्जाम में आप बैठे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम एक साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड में n0 के इस साइड में ला रहे हैं, तो n बटे में n0 और इक्वल टू बचेगा उधर क्या 1/2 इसका पावर बचेगा n। ठीक है, इतना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए जो n है n इक्वल टू 1/16 दिया है ना, कितना दिया उसमें 1/16 इसमें दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर हम सीधे इसको रख रहे हैं मान को। ठीक है, तो n बटे n0 ऐसे कर देंगे इक्वल टू 1/16 लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 1/16 है इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो 1/16 इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं 1/2 का पावर n लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब देखिए इसको 1/2 को इसका पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 का पावर 2। ठीक है, क्योंकि हम मान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इतना हम लोग कर लिए। अब इसके बाद देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 4। तो अर्ध आयु पूछा है ना, तो अर्ध आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा, अर्ध आयु 40 दिन के लिए दिया था ना, तो 40 और बटे में जो n है 4 से भाग दे देंगे यानी कि 10 दिन हो जाएगा। इतना 10 दिन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी नंबर जो है सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 5 नंबर क्या है, इसमें देख सकते हैं कि द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्ध्य जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, ए नंबर द्रव्यमान पर, बी नंबर लिखा है वेग पर, सी नंबर लिखा है संवेग पर, और डी नंबर लिखा है आवेश पर। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं कि द्रव्य तरंग की जो तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है वो किस पर, तो आवेश पर, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है। एक व्यक्ति है वह कितना मीटर तक देख सकता है 3 मीटर तक, इससे आगे वह नहीं देख सकता है। उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी क्या लगानी पड़ेगी, मतलब 12 मीटर उसको दिखाना है कोई वस्तु, तो कौन सा फोकस, मतलब कौन सा लेंस का फोकस लगाएंगे। तो देखिए 3 मीटर तक देख सकता है, अब उसको दिखाना है कितना 12 मीटर, तो कौन सा मतलब उसके चश्मे में फोकस मतलब लेंस वाला लगेगा। ठीक है, यही पूछा है ना। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो जो चीज इसमें दिया पहले उसको नोट कर ले। देखिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए, यानी कि उसकी जो दूरी है वस्तु की कितना मीटर, u इक्वल टू लिख लेंगे -12 मीटर। उत्तल लेंस हो या अवतल, जो वस्तु की दूरी होगी सदैव ऋणात्मक होगी, तो -12 लिखेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा लेंस लगाना होगा, तो अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देखिए निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ पर उत्तल लेंस का अवतल लेंस का प्रयोग करा जाएगा। ठीक है, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर, यानी कि -3 मीटर लिख लेंगे इसको भी। अब फोकस दूरी काउंट मतलब गणना करना है f इक्वल टू, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप जानते हैं लेंस के लिए फॉर्मूला क्या आता है कि 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं फोकस दूरी। 1/f ऐसे ही रहेगा और 1/v हमें दिया है -3
और यहाँ पर भी माइनस है, और माइनस से यू जो है -12 है, इसको हम पहले ब्रैकेट में रख लेते हैं, तब इसको हल कर रहे हैं। 1/f इक्वल टू 1/-3, और माइनस से माइनस और मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 12 ही होगा। तो 1/f इक्वल टू यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि -4, और यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/f इक्वल टू -1/4 आ गया। तो f इक्वल टू हमारा क्या आएगा, फाइंड आउट करेंगे तो -4 मीटर, ये आ गया हमारा फोकस दूरी। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो अब देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर का, यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है -4 मीटर, ये सही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो सेट है आपका 6 नंबर, इधर चल रहे हैं बैक में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 6 346x कोड का है, और फर्स्ट नंबर खंड जो अ है इससे स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहला का क नंबर लिखा है कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो n = √2 है, तथा न्यूनतम विचलन कोण जो डेल्टा m = दिया है 90 डिग्री -a है, तो a का वैल्यू बताना है इसमें। ठीक है, 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, कि 60 अंश, की 90 अंश। तो यहाँ पर जो दिया है एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n = दिया है। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते रहिए अंत तक। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख भी दिया है कि आपको समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं n अपवर्तनांक, जो हमारा n है इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, और n = फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम देने से पहले आपको सारा फॉर्मूला हर एक चैप्टर का याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो n = होता है sin a अब प्लस डेल m होता है। ठीक है, और बटे में 2 होता है, और इसके भी बटे में होता है sin a/2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो चलिए n = वैल्यू हमारा दे रखा था, √2 दिया था ना, तो यहाँ पर √2 लिख लेते हैं n की जगह पे, इक्वल टू अब लिखेंगे साइन, अब क्वेश्चन में लिखेंगे a अब प्लस, यहाँ पर डेल m का वैल्यू दिया है ना, न्यूनतम विचलन कोण का मान यहाँ इतना दिया है, 90 डिग्री -a लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस का a, कोष्टक बंद कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हमारा बटे का 2 है, और इसको लग रहा है कि बड़ा वाला बट्टा बनाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा वाला लगा ले रहा हूं। हाँ, आगे बात कर रहे हैं बटा के नीचे, फिर sin a/2 जैसे है वैसे रखेंगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ से सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से लिख रहे हैं। पहले √2 = sin 45 अंश, साइन कितने अंश, 45 अंश। देखिए a से a कट जाएगा। ठीक है, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 90 अंश। तो 90 में जब 2 से डिवाइड करेंगे भाग, तो डायरेक्ट कितना बचेगा, 45 अंश। तो साइन 45 अंश लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चल रहे हैं, साइन a/2 जैसे है वैसे लिख रहा हूं, साइन a/2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए √2, अब देखिए इसको हम सीधे चाह रहा हूं कि इसको इस साइड में गुणा कर दूं, इसको इसमें इससे। तो चलिए लिख रहा हूं साइन a/2 लिख लिया इस तरीके से। अब इक्वल टू, पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे, और साइन लिख रहा हूँ साइन 45 अंश, और बटे में 2 लिख रहा हूँ √2 का 2। ठीक है, अब इक्वल टू इसको हल करेंगे तो डायरेक्टली कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा साइन 45 अंश का। और यहाँ से चलिए साइन a/2 समझ में आ रहा है आपको, इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश। ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ इसको। अब देखिए साइन 30 अंश हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, अब डायरेक्टली a/2 अब इक्वल टू, जो हमारा साइन कैंसिल, a/2 इक्वल टू 30 अंश, डायरेक्ट a इक्वल टू गुणा हो जाएगा तो 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा वैल्यू आया a प्रिज्म का कोण का वैल्यू कितना अंश होगा, 60 अंश। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें है, देख सकते हैं कि यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्यफलन hc/h0 है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा जब, यहाँ पर ऑप्शन दिया है
देखिए यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह इधर दिया है ना, मतलब लेमडा 0 से बड़ा होगा, मतलब लेमडा से बड़ा होगा लेमडा 0। और देखिए यहाँ पर लेमडा मतलब बड़ा होगा लेमडा से 0 से, यहाँ पर लेमडा बड़ा होगा 2 लेमडा 0 से। अब यहाँ पर देखिए ऑल दीज ये सभी होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा, पहले सॉल्व करेंगे तभी तो सही होगा। तो पर देखिए मैं बता रहा हूं कि यदि आपतित 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 प्रकाश जो है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, देखिए यहाँ पर इज ग्रेटर देन लैम्डा 0, यहाँ पर बना रहा हूं ये, ठीक है, हो तो धातु की जो सतह होगी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा 0, ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। कौन सा सही है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, एन नंबर जो है ये हो जाएगा, ठीक है, यही सही होगा, यहाँ पर इज ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 9 नंबर, मतलब सेट नंबर दूसरा का। यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है कि जो इसमें निवेशी, मतलब कह रहा है कि y का जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए, प्राप्त करने के लिए निवेशी होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर बुलियन यहाँ पर दिया है कि a b और यहाँ पे c है, ठीक है। तो यहाँ पे जो c और ए बी सी जो है यहाँ पे फलन दिए हैं, इसका y के जो वैल्यू हो लास्ट में इसका 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि y = क्या होता है कि a + b अब इंटू सी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो कर लेंगे। चलिए y का वैल्यू जो है 1 आना चाहिए लास्ट में, तभी वो सही होगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे कि सभी ए बी सी जो है, ए बी सी, इसका मान एक बार 0 रख कर देखते हैं। तो a बराबर भी 0 और b बराबर भी एक बार 0 रखेंगे और c बराबर भी 0 और रख कर देखते हैं इस फॉर्मूले पर। तो y = 0 + 0 फिर इंटू 0 = 0 ही आएगा, ठीक है, इस पर तो आएगा नहीं। अब एक बार a का मान क्या रख रहे हैं 1, b का मान भी 1 और c का मान भी 1 रख रहे हैं, ठीक है। अब रख रहे हैं y = कितना हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1, y = 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, y = 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब कितना रखना पड़ेगा एक बार, अब देखिए यहाँ पर अब एक बार हम रख रहे हैं a = 1, b = 0 और c = 1 रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए y = रखिए 1 + 0 इंटू 1, y = 1 इंटू 1, टोटल कितना आ गया y बराबर 1, यानी कि ये जो है सही है, ठीक है। क्या रख रहे हैं a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 1, इतना रखेंगे तो एकदम सही हो जाएगा, y = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं सी नंबर यहाँ पर सी नहीं लिखा है, मिस प्रिंट हो गया है। सी नंबर a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 1, इतना रखेंगे। आप ऑप्शन के वाइज करके देख लेंगे, ठीक है, तो सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर का देखिए यहाँ पर एल भुजा के वर्ग, देखिए एल भुजा का चारों तरफ से वर्ग होगा, वर्गाकार। आपको मैं हिंट कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इसके लिए वीडियो एक प्रॉपरली चाह रहा है बनाना, ठीक है, एक वीडियो। देखिए इस ये जो वर्ग है इसका जो टोटली लंबाई है एल का है, ठीक है, एल लंबाई का भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोणों ए व सी पर आवेश Q1 होगा तथा प्रत्येक कोणों बी व डी पर आवेश -Q2 होगा। ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है तब अनुपात Q1/Q2 तब क्या होगा। ये क्वेश्चन जो काफी थोड़ा सा मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसका पर स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 2/√2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो नंबर बी है सही हो जाएगा। आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन अलग से बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए 8 त्रिज्या की 2 संकेंद्री वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी है, दोनों में से मतलब दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होगा तो आप इजी तरीके से इसको कर लेंगे। तो देखिए, आर त्रिज्या की दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी है। परस्पर कैसी है? लंबवत है। दोनों में एक समान धारा चल रही है, यानी आई धारा चल रही है। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसको बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2πL r², यानी बी नंबर जो ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 100 MHz आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्लस x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र E = 6.0 J कैप वोल्ट प्रति मीटर हो, तब चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B होगा, कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता रहा हूं इसको। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है इसको लिख लेते हैं। E = कितना दिया है? E = 6.0 J कैप दिया है ना, अब वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। और इसमें जो आगे हम जानते हैं कि C = क्या होता है? E/B होता है। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो C = E के वैल्यू दिया है 6.0, ठीक है। और जो C है, B है, B इस यहाँ पर लिख ले रहा हूँ B, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से B यहाँ पर करेंगे, B की वैल्यू निकालेंगे तो B = क्या हो जाएगा? 6.0 और बटे में क्या आ जाएगा? C। आप जानते हैं कि C का मान क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का जो चाल है वही लिखते हैं, ठीक है। तो 6.0 और बटे में जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होता है वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर B = क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻, 3 दूनी के 6, यहाँ पर कट जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10⁻, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -8 K कैप टेस्ला हो जाएगा। K कैप है, ठीक है, टेस्ला, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है 2.0 × 10⁻8 की कैप टेस्ला, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं सेट नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव, आप फिर सेट नंबर 4 का सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब इसके बाद एक एक सेट का सोल्यूशन करेंगे। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी सोल्यूशन ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स का, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए।